क्या हो रहा बाबू? सुनना, ये क्या हो रहा बाबू? क्या हो रहा बेटा? सुना, ए गुंडू, तू पापा को क्या हो गया बेटू? तू पापा को कोल्ड हो गया। सुनना, ये देखो देखो। तो रमेश स्टीम ले रहा है और आप लोग शायद सोच रहे होगे कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका हर साल का ड्रामा है। वो जो आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी, और बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसा इसका लगा ही रहता है। तो मैं तो उसको कहती हूँ, काहे का जा यार, ज़रा सी सर्दी तुम्हें इतनी परेशान कर देती है। तो मेरे किचन की हालत देखो, आज तो मेरा ना बैंड बजने वाला। आज मेरा किचन पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तो कभी कभार ऐसे भी दिखाना चाहिए, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं, क्योंकि इतने परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ हर काम में। और इधर का भी हाल बुरा है। एक्चुअली हुआ यूँ कि स्टार्टिंग में देखा होगा, कल हमारा वाईफाई लग रहा था और वो बंदा ऑलमोस्ट इतनी पूरी जगह में गया ही था, घूमा ही था। और हमने इस वाले रूम में लगाया है राउटर, क्योंकि अगर यहाँ लगता ना तो आपको पता ही है लड्डू इंटरकॉम के साथ क्या करता था, और मुझे वो मजबूरन हटाना पड़ा था। और राउटर यहाँ लगने के लिए कह रहा था, मैंने बोला नहीं भैया वहाँ लगाओ आप, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पूजा घर है। तो पूजा घर भी वो बहुत छेड़ता है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, उसका डोर ऐसे बंद कर देती हूँ बाहर से, तो फिर मैं बच जाती हूँ। और जैसे ही वो बंदा सारा काम करके निकला है यहाँ से, मैं और रमेश बस लग गए सैनिटाइज करने में, पोछा मारने में। सोफ़ा वोफ़ा उसी ने हटाया था, तो हम सोफ़ा वोफ़ा करने में लग गए थे। तो आज बहुत काम है मेरा, सच में आज बहुत सारा काम है। ये ठीक करूँगी, किचन का इतना सारा काम है, क्योंकि कल पोछा वोछा लगाने में ना हमने बोला लग रहा है तो फिर पूरा घर ही लगाते हैं पोछा, तो बहुत टाइम लग गया था। तो फिर मैंने ना कल बस खाना वाना बनाया, डिनर वाना बनाया, उसके बाद मैं जैसे साफ़ ऑफ करके रखती हूँ, फिर मैंने नहीं किया। मैंने बोला छोड़ो, थक गई हूँ मैं। तो अब ये सारा काम करना है। और आज है षष्ठी, तो आप सभी को षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से पूजा स्टार्ट हो गई है। कितनों के यहाँ पूजा हो रही है बताना, और क्या क्या आप आज कैसे ड्रेसअप हो रहे हो बताना। जो मेरे इंस्टाग्राम पे है, फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करके टैग ज़रूर करके दिखाना मुझे कि कैसे लग रहे हो आज आप। और सारे छोटे छोटे बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्यार मेरी तरफ से। और आज मेरा छोटा बेबी भी न्यू ड्रेस पहनेगा। लड्डू हेलो कर दो। हेलो करना आता है इसे। तो तो आज लड्डू भी नई ड्रेस पहनेगा बब्बू। अब नई न्यू न्यू ड्रेस पहनोगे शना? तो आज ये भी न्यू ड्रेस पहनेगा, मैं भी न्यू ड्रेस पहनूंगी, और रमेश भी न्यू ड्रेस पहनेगा। तो चलिए आज, हाँ एक चीज़ मुझे इतना अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको एक बार शायद बताया होगा, इंदिरापुरम में मैं 22 साल रही हूँ, और हमेशा एक महीने पहले से ही, मतलब जहाँ पे भी पूजा होती है, एक महीने पहले से वो पंडाल शंडाल लगना शुरू हो जाता है। इस बार जब मैं शॉपिंग करने गई थी मॉम के साथ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो जस्ट टू कंफर्म मैंने दीदी से भी पूछा था कि तू एक बार पूछ लेना, पता लगाना कि वहाँ पे पूजा हो रही है या नहीं। एंड वहाँ पे इस बार कोई पूजा नहीं हो रही। इनफैक्ट पूरे इंदिरापुरम में पूजा नहीं हो रही। सेफ्टी को देखते हुए शायद उन लोगों ने नहीं रखी है पूजा, विच इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम फीलिंग वेरी बैड कि बताओ इस साल पूजा ही नहीं देखने मिलेगी। बट मुझे लगता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इधर बहुत नज़दीक ही एक पूजा हो रही है, तो शायद अष्टमी वाले दिन हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो देखते हैं, मेरे ब्लॉग में तो आप देखते रहोगे कि। और ये बन गई है मेरी और रमेश की चाय।
रमेश को कोल्ड हो गया था तो उसने लंच ले जाने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहा है कि मैं कोई लंच नहीं लेके जाऊँगा, मेरे को बस सूजी का हलवा बना के दे दो। तो ये मैंने पतला पतला सूजी का हलवा बना के दे दिया उसे। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं कपड़ों को उल्टा करके क्यों आयरन कर रही हूँ। एक्चुअली जो इस टाइप के होते हैं ना टी शर्ट जिसमें ऐसे रबर प्रिंट होता है या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें सितारे मोती है या कुछ भी है, तो मैं हमेशा उनको ऐसे उल्टा करके ही प्रेस करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी आप प्रेस करोगे ना तो ये कभी भी ये जो रबर प्रिंट होता है ना ये सब जलेगा नहीं, कभी भी सितारे मोती वगैरह वो कभी भी जलेंगे नहीं और आपकी टी शर्ट या कपड़े हमेशा सही रहेंगे। ये मैं बहुत पहले से फॉलो करते आई हूँ। इनफैक्ट कॉलेज डेज से मैं अपने जितनी भी टी शर्ट्स हैं उनको मैं इसी तरीके से ही आयरन करती थी। तो ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है अपने टी शर्ट। आई डोंट नो कितने लोग ऐसा करते होंगे, बट मैं कॉलेज डेज से अपने ऐसे फॉलो करते आ रही हूँ। तो मेरी कभी भी कोई टी शर्ट ऐसी इस तरीके से ख़राब नहीं हुई है। और ऊपर तो ये रही मेरी ड्रेस और ये रही लड्डू की ड्रेस। तो दादा देख पापा ने न्यू टी शर्ट पहनी है, आप भी पहनना, ठीक है। पापा को बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, चलो बाय कर दो पापा को। करो बेटा फटाफट बाय करो। बाय दुगा दुगा। तो अभी कुछ भी काम करने से पहले मैंने अपनी ये बालकनी साफ़ करी है। बालकनी तो साफ़ क्या, बेसिकली जितने भी प्लांट्स थे, मेरे प्लांटर्स थे, वो सारे नीचे उतार के उनको आज अच्छे से नहला दिया है मैंने, क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं केयर ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने अच्छे से स्प्रे करके, वाटर स्प्रे करके बहुत अच्छे से नहला दिया है अपने सारे पौधों को। तो अब और जो इनके प्लेट्स है ना, सारे प्लांटर्स के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें भी काफ़ी काई जम गई थी, तो वो भी मैंने सारे निकाल के उनमें सर्फ डाल के ना थोड़ा सा भिगो के रख दिया। शाम तक भिगो के रखूँगी और सारा धो डालूँगी, तो मेरी बालकनी कल तक चमक जाएगी। क्योंकि आज और नहीं करूँगी क्योंकि लड्डू जग चुका है और आधे में ही जग चुका था, आधा काम किया ही था। तो अब देखती हूँ कल करती हूँ। कल बस यही है कि सारे पौधे ऊपर ही रखने हैं प्लेट्स लगाकर। ये है बालकनी अपडेट। मेरी किचन क्लीन हो गई है। बहुत टाइम लग गया आज क्योंकि बर्तन बहुत 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 ज़्यादा थे। ये देखो इतने सारे बर्तन थे, इतने सारे, पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ लगा हुआ है। तो क्लीन हो गया है। और आइसक्रीम का डिब्बा है जिसमें मैंने ये स्पून रखा है, क्योंकि ये ना बहुत सारे स्पून हैं, इसको मैं अलग से ऐसे रख रही थी तो ये इधर उधर हो रहे थे, क्या पता खो भी जाते हैं। तो उसको मैंने स्टोर करने के लिए ये आइसक्रीम का बॉक्स बना लिया है, तो ये अच्छा रहेगा। सो गाइज, हैप्पी षष्ठी एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई फ्रेंड्स। माता रानी के नाम पे मैं तैयार हो गई हूँ। बाहर कहीं जाना नहीं है, लेकिन नियम रक्षा करने के लिए मैंने एक नया कुर्ता पहन लिया है। तो इस बार कहीं जाना नहीं था सिचुएशन की वजह से, तो मैंने शॉपिंग करी नहीं थी। लेकिन हाँ, लड्डू के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, रमेश के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, और अपने लिए नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक दो कुर्ते थे। तो ये मैंने कुर्ता पहना है और ये इस तरह से कुछ बहुत सिंपल सा कुर्ता पहना है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है एंड एक्टा पोरो टीपला खींची और ये झुमके पहन लिए हैं। बाहर नहीं जाना पता है, लेकिन अपने आप को तसल्ली देने के लिए और खुश रखने के लिए थोड़ा थोड़ा कर लिया। सुबह रमेश को भी भेजा था तो नई टी शर्ट पहन के ही भेजा था।
अब मेरा लड्डू तैयार नहीं हुआ है, तो अब फटाफट करते हैं लड्डू को तैयार। लड्डू नूतन जामा पड़बे ना तुम्हें आज के ষষ্ঠী तो आज के नूतन जामा पड़बे ना तुम्हें মা পড়ায়নি তোমাকে নতুন জামা এখন অবধি নতুন জামা পড়ায়নি হ্যাঁ কেমন না তোমার मैं उसको कह रही हूँ कि अभी तक तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें नई ड्रेस नहीं पहनाई, कैसी मम्मी है तुम्हारी। चलो रेडी हो जाओ है ना। बेटा 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 तू मेरी दिखा 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 शन्ना। ओली बाबली ओली बाबली ओली बाबली ओली बाबली दिखाओ दिखाओ शूता दिख गंदू ओली 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 ओली। हाँ बिटू कैसे लगला है मेरा सोना। चूना ओली ओली बाबली सोना। मेरी दुनिया मेरी दुनिया। रमेश का तो एज यूजुअल ऑफिस है। आज उसने छुट्टी मतलब कोई छुट्टी का तो सीन है ही नहीं खैर, और वो लेगा अष्टमी वाले दिन। और कल मेरा फास्ट रहेगा क्योंकि मैं 2 कल्चर फॉलो करती हूँ, एक नवरात्रि भी मनाती हूँ और दुर्गा पूजा भी मनाती हूँ। बेटा नो, दुर्गा पूजा भी मनाती हूँ और नवरात्रि भी मनाती हूँ बेटा। अब इसलिए नहीं कि नॉन बंगाली से शादी हुई है, बल्कि मैं शादी से पहले ही मनाती थी। तो मैं अष्टमी पूछती हूँ तो मेरा कल फास्ट रहेगा, और अष्टमी जब मैं कंचा के जमा लूँगी तो उसके बाद मैं अपने दुर्गा पूजा वाले मोड में आ जाऊँगी। तो ठीक है, वैसे आज से ही शुरू हो गया है षष्ठी की, तो हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर ही लिया है। तो गाइस आप लोग कैसे मना रहे हो मेरे को ज़रूर बताना। क्या क्या आज नया क्या पहना, क्या किया, आज क्या खाया पिया, वो भी ज़रूर बताना। चलो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम। आप सभी को भी संध्या की आरती। तो संध्या बेटा, तो संध्या आरती के साथ साथ आज का व्लॉग मैं यही एंड करूँगी। होप करूँगी कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, हैप्पी षष्ठी एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई फ्रेंड्स। माता रानी दुर्गा माँ आप सभी की झोली, हम सभी की झोली खुशियों से भर दे और सबके घर में खुशियाँ लाए। और ये जो सिचुएशन है फटाफट सब ठीक हो जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, पूरा यकीन है मुझे। और क्योंकि सिचुएशन वैसे भी एक जैसी कभी नहीं रहने वाली है। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ कल, हम मिलते हैं कल आपसे। और कल के ब्लॉग में तो आपको मेरे मॉम डैड भी दिखेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमें मिस ज़रूर कीजिएगा, हमारा आज का ये ब्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नदू शना बाय कर दो ना, बाय कर लो बेबी।